रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी ख़ास रहमतों के साए में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबका फ़ीडबैक देखकर बहुत खुश हुई हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत। आज तक दुनिया ऐसा बादशाह नहीं देख सकी जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करे और मस्जिद में झाड़ू दे रहा हो, जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करे और पानी की मश्क कंधों पर उठाकर बेवा औरतों के घर में पानी भरने जाए। अमीरुल मोमिनीन, कहाँ जा रहे हो? फलां अम्मा के घर पानी भरने जा रहा हूँ। धरती ने ऐसा बादशाह नहीं देखा जो ऊँट चराता फिर रहा हो, बैतुल माल का ऊँट गुम हो जाने पर खुद तलाश में निकल पड़े कि पता नहीं कितने मुसलमानों का उस पर हक होगा, जो इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक हो और कीकर के दरख्त के नीचे नंगे पांव सो रहा हो। हमारे छोटे छोटे हुक्मरान नोटों के जरिए कुर्सियों पर बैठने वाले, इनके आगे भी पहरे, इनके पीछे भी पहरे, इनके दाएं भी पहरे, इनके बाएं भी पहरे, इनकी गाड़ियां भी बुलेट प्रूफ, ये अपनी ज़ात में खुद ही खौफज़दा हो गए हैं। और उमर वो उमर है जिसने हक और बातिल में फ़र्क करके दिखाया, इसलिए ये फारूक है। हसन बसरी कहा करते थे कि अपनी महफिलों को उमर के जिक्र से सजाया करो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती थी कि उमर का तज़किरा अपनी ज़िंदगियों में किया करो, क्योंकि जब उमर का तज़किरा होता है तो अदल का तज़किरा होता है, अदल का तज़किरा होता है तो अल्लाह का तज़किरा होता है। जिसके सामने कैसर व कसरा ज़ेरो ज़बर हो गए, वो कसरा की ताकत को तोड़ने वाला, वो रूम की ताकत को तोड़ने वाला और नौशेरवा के ख़जाने मदीने में लाने वाला, रूमतुल कुबरा के ख़जाने मदीने में लाने वाला, खुद अपने कुर्ते पर 14 पेवन लगाकर चल रहा है। महीने में सिर्फ एक दिन गोश्त खाते थे। साल की इब्तिदा उस शख्स की शहादत से होती है। अल्लाह ने वो इज़्ज़त दी कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे 4 वज़ीर हैं, 2 आसमानों में हैं और 2 ज़मीन में हैं। आसमान में जिब्राइल और मीकाइल मेरे वज़ीर हैं और ज़मीन में अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक मेरे वज़ीर हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उमर और अबू बकर मिलकर कोई फ़ैसला कर लें तो मैं कभी इनके मशवरे के ख़िलाफ़ नहीं चलूँगा। यहाँ तक हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन उमर बिन खत्ताब पर अल्लाह ख़ास तौर पर फ़ख्र करेगा और अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद तशरीफ़ लाए तो दाएं तरफ जो है वो अबू बकर सिद्दीक़ थे और बाएं तरफ उमर फ़ारूक थे। फरमाया क़यामत वाले दिन इसी तरह हाथों में हाथ होगा और हम उठेंगे और मेरे कदमों से बिलाल उठेगा और अजान देगा, जिसने दीन इस्लाम को ऊंचा किया और बातिल को पस्त किया। और हाँ, जिस राह से उमर गुजर जाते शैतान वो राहें छोड़ देता। एक दफ़ा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने रात ख्वाब में जन्नत में एक महल देखा है। मैंने पूछा कि ये महल इतना खूबसूरत जिसकी दीवारें ज़मुर्द और याकूत की हैं, ये किसका है? आवाज़ आई कि ये कुरैशी का है। मैंने सोचा कि कुरैशी तो मैं ही हूँ, मेरा ही होगा। तो फरिश्ते ने कहा ये आपके ग़ुलाम उमर बिन खत्ताब का है। वो क्या मुबारक लोग हैं जिनको नबी के पहलुओं में जगह मिली है। मदीने में मस्जिद में बैठकर रो रहे थे। सहाबा ने पूछा अमीरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हैं? फरमाया दज्जला के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया तो पूछ तो उमर की होगी। फुरात के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया तो पूछ तो उमर की होगी। रातों को पहरे दिया करते थे, दश्त किया करते थे। मदीने के बाहर एक खैमा मिला, चंद बच्चे मिले जो रो रहे हैं। एक औरत अंदर हंडिया चढ़ाकर बैठी है। पूछते हैं ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहने लगी भूख से रो रहे हैं। हंडिया में पानी डालकर रखा है बच्चों को बहलाने के लिए, खुद ही रो रो कर सो जाएंगे। उमर की हिचकियाँ बंध गईं। बैतुल माल से सामान बांधा, बोरी भरी। गुलाम असलम ने कहा कि मैं उठाऊं? फरमाया नहीं, क़यामत के दिन क्या तुम मेरा बोझ उठाओगे? इसी तरह भागे, उसके घर पहुँचे, पनीर निकाला, आग जलाई, अंगीठी में खुद फूंके मार मार कर आग जलाते रहे। खाना खुद तैयार किया, फिर प्लेटों में डाल डाल कर बच्चों को खिलाया। वो औरत कहने लगी कि काश उमर की बजाय तू ही खलीफा होता तो ये नहीं कहा कि मैं ही उमर हूँ। फरमाया जब कल तू अमीरुल मोमिनीन से मिलने जाएगी तो मुझे भी वहीं पाएगी। फिर बच्चे खेलने लगे, खाना खाकर खुश हो गए। हज़रत उमर वहाँ से चल दिए। अपने गुलाम से फरमाया कि मैंने इन्हें रोता देखा था, मैंने सोचा कि इन्हें हंसता भी देखूं।
چنگیز نے اس سے زیادہ فتوحات کی، محمود غزنوی نے اس سے زیادہ فتوحات کی، سکندر تیمور نے اس سے زیادہ فتوحات کی، مگر فتوحات کر کے یوں خدمت کر رہا ہو، پانی بھر رہا ہو، اونٹ چرا رہا ہو، پیوند لگے کپڑے پہن کر خلافت کے تخت پر بیٹھا ہو، نماز میں خنجر لگا، 27 ذوالحج 2829 اور 1 محرم کو انتقال ہوا۔ بیٹے کو بلایا، کہا جاؤ اماں عائشہ سے پوچھ کر آؤ، اپنے ساتھیوں کا ساتھ چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہے، لیکن عمر کو مجھ پر فوقیت حاصل ہے، اگر ان کو یہ جگہ چاہیے تو ٹھیک ہے۔ کہنے لگے جب میں مر جاؤں تو دروازے پر چارپائی رکھ کر ایک دفعہ پھر اجازت لے لینا، اگر اجازت مل جائے تو پھر اندر جانا، ورنہ بقیع کی طرف واپس لوٹ جانا۔ حضرت علی نے کہا کہ موت سے گھبرا گئے ہوں عمر؟ کہنے لگے موت سے نہیں گھبرایا، بعد کی گھاٹیوں سے گھبرا رہا ہوں۔ کہنے لگے میں نے خود اپنے کانوں سے اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن کر نہیں بتا سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اور ابو بکر جنت کے بڑی عمر والے لوگوں کے سردار ہوں گے، تو یہ تھے عمر بن خطاب۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔